बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म के इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म चैप्टर से है। फाइंड लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 8। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले तो अपने सोल्यूशन में इस प्रॉब्लम को हम नोट कर लेंगे। लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 अपान पी स्क्वायर प्लस 4p प्लस 8 इज इक्वल टू एल इनवर्स। अब हम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसको फादर ऑफ अलजेब्रा मीन्स 9th सेंचुरी के जो पर्शियन मैथमेटिशियन थे मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी, उनके मेथड का यूज़ करते हुए इसको होल ऑफ स्क्वायर बनाएंगे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था कि ये जो p का कोफिशेंट है, सबसे पहले तो p स्क्वायर कोफिशेंट को 1 होना चाहिए। यहाँ पर नहीं लिखा कुछ तो उसका कोफिशेंट 1 है। अगली स्टेप जो होती है कि जो p का कोफिशेंट है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये इसे लिखा जा सकता है 2 टाइम्स और फिर ये जो p का स्क्वायर है तो स्क्वायर छोड़ के p लिख दीजिए और यहाँ पर जो भी बचे वो यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी 2 लिख लेते हैं ताकि ये इसके बराबर हो जाए। यानी ये हो जाएगा यहाँ पर 4p, तो 4p को ऐसे लिख देंगे। अब जो भी यहाँ पर लिखा है यानी ये p इधर हो गया और ये इंटू का ट्वाइस ये हो गया। अब यहाँ पर जो p है यहाँ पर ये 2 है, इसका होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। यानी जो कोफिशिएंट होता है p का उसका हाफ ले लेते हैं हम लोग। तो ये 4p हो जाएगा, यानी p का कोफिशिएंट यहाँ पर 4 है, उसका हाफ ये 2 हुआ, 2 का स्क्वायर कर देते हैं। तो आप चाहे तो प्लस माइनस कर लें या फिर आप एक्चुअल में क्या किया है, p स्क्वायर तो ये है और 4p ये है, ये 8 को तो 2 पार्ट में बांट लीजिए। ये 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 और ऐड कर लेंगे तो 4 ये 8 हो जाएगी। यानी 8 को आपने इस तरीके से लिख दिया, या आप जितना प्लस करें उतना ही माइनस करें। 8 को ऐसे ही लिख दें और जितना प्लस करें उतना माइनस करें, ऐसे भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के हमें इन तीनों टर्म का यूज़ करके होल ऑफ स्क्वायर बनाना होता है, क्योंकि ये देखिए a का स्क्वायर हो जाएगा, ये b का स्क्वायर हो जाएगा और बीच में जो आया है वो दोनों का इंटू का ट्वाइस। तो इसे हम करते हैं कि a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं इस डिनोमिनेटर के लिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में वही, राइट हैंड साइड में ऐसे लिख दें एल इनवर्स p प्लस 1 यानी लाप्लास इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और ये तीनों टर्म मिलके बना देंगे होल ऑफ स्क्वायर p प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस 4 को एज इट लिख देंगे। और इसको जैसा कि डिनोमिनेटर में हमें नज़र आ रहा है p प्लस 2, तो न्यूमरेटर में p प्लस 2 बना लें ताकि हम इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इनवर्स की फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस प्रॉब्लम को आसान बना लें। p प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम p प्लस 2 कर लें। इसके लिए हमने क्या किया है, पहले तो 1 था, 2 हमने इसमें ऐड किया तो सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, यानी इक्वल रहेगा इसके, क्योंकि अगर 2 में से 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी इसको हमने ऐसे करके लिख सकते हैं। तो जहाँ पर भी ये नज़र आ रहा हमारा p प्लस 1, तो इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लिख के बता देते हैं, फिर इसका हम यूज़ कर लेते हैं। तो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर होती है, यानी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख देंगे लाप्लास इनवर्स एफ पी इज इक्वल टू एफ टी होता है। अगर ये होता है इफ़ ये, तो हम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ये होती है लाप्लास इनवर्स, अगर यहाँ से p में माइनस ये हो रहा हो तो इसे लिख देते हैं e के साथ में, जो भी माइनस हो रहा है वो आप e के साथ में लिख देंगे, e की बार t, और फिर सिर्फ लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं, लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म इज ओनली एफ पी का होगा जो कि एफ टी के बराबर है, वो लिख दिया जाएगा। यानी e की पावर 80 इंटू एफ टी आ जाएगा। तो हमें करना क्या है, देखिए हमारा फार्मूले में तो माइनस है, लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम में देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस है, तो इसको भी माइनस बनाया जा सकता है। तो इसे लिखा जा सकता है लाप्लास इनवर्स, इस तरीके से लिखना पड़ेगा बस, p माइनस माइनस का 2। तो जहाँ पर भी हमको नज़र आ रहा है अपने फार्मूले का a, वहाँ पर -2 है। ऐसे ही हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी कर लेंगे
p माइनस माइनस का 2, यानी a की जगह पर हमारा जो है वो माइनस का 2 होगा। तो इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का जब हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का जब यूज़ करेंगे तो a की जगह पर हम देख रहे हैं कि माइनस का 2 है, तो हम देख रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो चल रही है वो इक्वल हो जाएगी इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। देखिए अब यहाँ पर जो शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो जो भी था माइनस में p माइनस के था साथ में था वो e की पावर में ले लिया जाता है। जैसे a था तो a की पावर e की पावर में ले लिया तो हमारा वहाँ पर -2 था और t से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर बाकी जो बचा है उसका इन्वर्स कर दिया जाएगा। सिर्फ हमें माइनस वाला छोड़ देना है, जो भी था p वो लिख देंगे। यानी इसमें -2 को छोड़ दो, बाकी आप जो भी है वो लिख दो p, ये तो ओनली इसके यहाँ p लिखा जाएगा और बाकी चीज़ें वैसी रहेंगी। तो p -1 न्यूमरेटर में और p² + 4 डिनोमिनेटर में हो जाएगा और ये यानी हो जाएगा e की पावर -2 × t हो जाएगा। और यहाँ पर दो पार्ट में बांट देंगे, लाप्लास इनवर्स p/p² + 4 ऐसे करके लिख दें और -1/p² + 4 इस तरीके से लिख दें। और लाप्लास इनवर्स की इनवर्स लाप्लास की जो लीनियर प्रॉपर्टी उसका यूज़ करते हुए हम लाप्लास इनवर्स लाप्लास अप्लाई कर देंगे इस p/p² + 4 पर और ऐसे इन्वर्स लाप्लास अप्लाई हो जाएगा हमारा नेक्स्ट टर्म पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर p नहीं है और जब केस वाले में p नज़र आ रहा है, तो इसमें p नज़र आ रहा है तो और यहाँ पर इस दोनों टर्म हैं, एक वेरिएबल यानी p है, दूसरा कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि इसका होल स्क्वायर बना लेते हैं और ये फार्मूला हमारा बन जाता है cos 80 का फार्मूला बन जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम जो लाप्लास इनवर्स p², 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए तब फार्मूला बनेगा। तो 2 के लिए हम क्या करें, इनटू भी कर दें 2 का और डिवाइड भी कर दें 2 का, और ये 1/2 को हम बाहर ले लेंगे अगली स्टेप में। तो दोनों फार्मूले हमारे हैं जो हम यहाँ पर अप्लाई लिख देते हैं कि फार्मूले हमारे ये कौन से बन रहे हैं। पहला फार्मूला कि लाप्लास इनवर्स p/p² + a² का फार्मूला, इसकी वैल्यू cos 80 के बराबर होती है। दूसरा फार्मूला जो कि यहाँ पर हम इस सेकंड वाले के लिए लिख रहे हैं, लाप्लास इनवर्स a/p² + a² होता है तो इसकी वैल्यू sin 80 के बराबर होती है। तो दोनों फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो इसे हम लिख देंगे cos a की जगह पर अपना 2 है तो 2 × t, और इसमें 1/2 को पहले बाहर निकालें यानी लाप्लास इनवर्स 2/p² + 2² है। तो ये अप्लाई हो जाएगा इसमें ये वाला फार्मूला जो कि sin 80 के बराबर होगा, एक जगह पर अपना 2 है तो e की पावर -2 × t cos 2 × t -1/2 और ये वैल्यू हो जाएगी sin 2 × t हो जाएगी। इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। चाहे तो आप 2 को 1/2 को बाहर लेंगे, इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर 1/2 को बाहर लिया आपने तो यहाँ पर तो 2 था नहीं तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स cos 2 × t -1/2 बाहर हो चुका है तो sin 2 × t इतना आ जाएगा। इतना भी छोड़ सकते हैं या इतना भी, दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।